हाय गावेंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मैं नानादीन। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। कल नया संसद भवन का भाई इनॉग्रेशन भी, और कल मोदी जी करने वाले हैं अपने नए संसद भवन से हिंदू राष्ट्र की घोषणा, यानी अब भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा हाँ चलो वीडियो वॉच करते हैं। ये वॉच करते हैं जल्दी से, तभी वॉच पता लगेगा कि भाई आखिर भाई मोदी जी मतलब हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड क्या ऐसी बड़ी घोषणा करने वाले हैं जिससे पूरा भारत हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी से वॉच करते, काउंट करते स्टार्ट। देखते हैं क्या हुआ है आखिर। बीजेपी का अतीत का नारा रहा है। जब वो आज की तरह अखिल भारतीय पार्टी नहीं बनी थी, अच्छा। तब बीजेपी का नारा होता था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। लेकिन धीरे धीरे उसने इस नारे का सुर धीमा कर दिया और वक्त के साथ बदलाव आया तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर बातें आकर टिक गई। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी सोच वही रखी जिस सोच के साथ वो पहली बार सत्ता में आए। मतलब हिंदू राष्ट्र। इसके बाद पीएम मोदी ने 2014 में जब से सत्ता संभाली, उसके बाद से तमाम ऐसे काम हुए जो इस ओर इशारा करते हैं कि बीजेपी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान पर ही आगे बढ़ना चाहती है। दरअसल भारत के पंथ निरपेक्ष देश होने के बावजूद देश के पीएम हमेशा धार्मिक प्रतीकों, खासकर हिंदू धर्म के प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन से हमेशा बचते रहे। लेकिन पीएम मोदी ने इसे दरकिनार करके एक नई कहानी लिखनी शुरू की। मोदी शायद पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस परंपरा की परवाह नहीं की। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करनी हो, नेपाल के पशुपति मंदिर में पहुंचना हो, हर जगह पीएम मोदी ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी, माथे पर त्रिपुंड लगाया। इसी रूप में उन्होंने महादेव की पूजा की और डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से ये करके उन्होंने अपनी हिंदुत्व की छवि को और ज्यादा बुलंद किया। प्रयाग के कुंभ में स्नान किया और सूर्य को अर्घ दिया। जहां गए सनातन की बात की, यहां तक कि लाल किले की प्राचीर से ये तक कह दिया, हम कंकर में शंकर देखते हैं, नर में नारायण। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो कंकर में हर कंकर में शंकर देखते हैं। मोदी जी जो बातें करते हैं ना, ये बातें पीएम मोदी ने महज यूं ही नहीं कही। ये बातें चीख चीख कर कहती हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का विजन जो रहा है उसी पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि पीएम मोदी के इन कदमों को, बयानों को, पूजा पाठ को निजी कहा जा सकता है, लेकिन अब नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करना पहला ऐसा कदम है जो सीधे राजनीति और शासन से जुड़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नई संसद से पीएम मोदी हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और इसका सिग्नल मिल गया है। सेंगोल यानी राजदंड इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या है ये सेंगोल जिस पर सियासत हो रही है और विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या होता है सेंगोल? सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई से बना है, जिसका मतलब है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। यानी राजदंड में धर्म, सत्य और निष्ठा तीनों चीजें समाहित हैं। भारतीय परंपरा में राजा में इन्हीं गुणों की उम्मीद की जाती थी। राजदंड कहता है राजा भी सर्वोच्च नहीं, वो भी राजदंड के अधीन है। राजदंड यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन के सामने सभी बराबर हैं, न्याय और धर्म सबके लिए समान है। कहां से आया ये सेंगोल? चोल साम्राज्य के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में सेंगोल का बेहद खास महत्व था। सेंगोल को अधिकार और शक्ति का एक प्रतीक माना जाता था, जो एक सत्ता परिवर्तन या हस्तांतरण के दौरान एक शासक दूसरे शासक को देता था। जवाहरलाल नेहरू से कैसे जुड़ा सेंगोल? 1947 में जब आजादी की घड़ियां नजदीक आ रही थी, तभी ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन काफी परेशान थे। उन्हें चिंता थी कि हिंदुस्तानियों को शासन किस तरह सौंपा जाए। जब माउंटबेटन को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने नेहरू के सामने अपनी बात रखी। नेहरू को भी कुछ समझ नहीं आया, तब उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से मदद मांगी, जो भारतीय परंपराओं के जानकार थे। उन्होंने विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि सेंगोल यानी राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हो सकता है।
इसके बाद अंग्रेजों ने राजदंड के जरिए ही भारतीयों को सत्ता सौंपी थी। बता दें कि 14 अगस्त 1947 की रात तमिलनाडु के मशहूर मठ तिरुवा वदुरई आदीनम के उप प्रमुख श्री कुमार स्वामी तमिरान आदीनम मठ के विशेष गायक माणिक्कम और नाद स्वर विशेषज्ञ टी.एन. राजरत्नम ने श्लोकों के साथ अभिमंत्रित सेंगोल माउंटबेटन को दिया। अच्छा। इसके बाद माउंटबेटन ने सेंगोल नेहरू को सौंपा और इस तरीके से सत्ता हस्तांतरण हुआ। पीएम मोदी को सेंगोल का पता कैसे लगा? पीएम मोदी को सेंगोल खोजने के लिए एक चिट्ठी 2021 में लिखी गई। ये चिट्ठी जानी मानी क्लासिकल डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने लिखी। उन्होंने 2021 के आर्टिकल का हवाला देकर बताया कि ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। पद्मा सुब्रमण्यम ने इस चिट्ठी में सेंगोल के महत्व के बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी को गंभीरता से लिया। इसके बाद पीएम ने सेंगोल ढूंढने का आदेश दिया। अफसरों की टीम ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट की मदद से इसकी खोज शुरू की। लेकिन सेंगोल खोजना आसान नहीं था। इसके बाद नेशनल अभिलेखागार में उस समय के अखबारों को ढूंढा गया। इससे पता चला कि सेंगोल को तमिलनाडु के उम्मडी बांगरू फैमिली ने बनाया था। इस परिवार से संपर्क किया गया। उन्होंने बताया सेंगोल उनके ही परिवार ने बनाया। लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं। इसके बाद देश के अलग अलग म्यूजियम में इसे खोजा गया, लेकिन इसे खोजना मुश्किल हो गया। आखिरकार सेंगोल नुमा एक छड़ी इलाहाबाद के आनंद भवन में मिल ही गई। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहीं पर सेंगोल है और यही छड़ी नुमा चीज सेंगोल है, क्योंकि कहीं भी इसकी तस्वीर नहीं थी। आनंद भवन से सेंगोल की इस तस्वीर को तमिलनाडु के उन्हीं बांगरू फैमिली के पास ले जाया गया जिन्होंने इसे बनाया था। उन्होंने इसकी पहचान कर ली। 1947 में उम्मडी इथु राजूल और उम्मडी सुधाकर ने अन्य शिल्पकारों के साथ मिलकर इसे बनाया था और इस तरह से ये सेंगोल खोज निकाला गया। सेंगोल बनाने वाले ये दोनों भाई अब 28 मई को होने वाले कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे। इस तरह से पद्मा सुब्रमण्यम की मुहिम काम आई और पीएम मोदी के आदेश के बाद सेंगोल की प्राप्ति हुई। अब यही सेंगोल नई संसद भवन में होगा। वैसे तो नई संसद के शीर्ष पर भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र ही स्थापित रहेगा, लेकिन नई संसद में इस सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। बस इसी सेंगोल पर सियासत जारी है। सेंगोल में हिंदू राज का संकेत देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अशोक चक्र और सिंह भारत के राज चिन्ह के रूप में स्थापित हैं, तो फिर सेंगोल की जरूरत ही क्या है? लेकिन पीएम मोदी हमेशा की तरह हिंदू प्रतीकों को हमेशा आगे रखते रहे हैं और इस बार भी संसद में सेंगोल रखकर वो नया इतिहास लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ होगा। हवन पूजन करके वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल को सदन में स्थापित किया जाएगा। विद्यमान पंडित और साधु संत सेंगोल को स्थापित करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी पूरा होता हुआ दिख रहा है और इसे पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाक्या भाई वाक्या यार, भाई साहब अंदाजा लगाओ, अब ये सेंगोल स्थापित होगा न्यू पार्लियामेंट के अंदर। और भाई साहब आप खुद अंदाजा लगा, इसका मतलब है कि भाई धर्म और न्याय मतलब और सच्चाई क्या मतलब कि ये इसलिए स्थापित ये कल मोदी जी करने वाले हैं कि पार्लियामेंट के अंदर धर्म पर बात हो, न्याय पर बात हो, सच्चाई पर बात हो। और भाई इंडिया यार ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है भाई, वहाँ पर सारी मेजॉरिटी में हिंदू हैं। ये बात सच है, ये कोई इस बात को जुटला नहीं सकता। बात ही नहीं है ना, बिल्कुल अक्सरियत में है वो, हर चीज है सबसे ज्यादा है ना वहाँ पर, तो वो हिंदू राष्ट्र ही तो है भारत, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए भाई। देखो मुसलमानों के भाई बात होती है, देश हैं, क्रिश्चियंस के देश हैं, तो भाई हिंदुओं की जब विचारों की बात आती है तो ये देखो एक हकीकत है, ये माननी हमें पड़ेगी, एक सच्चाई है भाई। और इस सच्चाई के साथ मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट में हूँ। जब हिंदुओं की विचारों की बात आती है तो भाई हम कहते हैं कि भाई क्यों मतलब कि इंडिया में फिर बात आ जाती है कि भाई वो तो ये सारे माना इंडियंस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हिंदूज बहुत ज्यादा प्यार और धर्म से करते हैं। लेकिन एक बात होती है ना, हिंदू राष्ट्र ये हिंदुओं का देश है तो ऑलरेडी भारत है ही है और होना भी चाहिए। मैं इस चीज में तो बिल्कुल आप लोगों बीजेपी देखा जाए हिंदुओं ने मुसलमानों को बड़े सुकून से रखा हुआ है। वजह ये इनकी बड़ी मेहरबानी होता, वाकया ये हकीकत है, ये माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी क्योंकि और हमने यहाँ पर हिंदुओं का हाल बहुत बुरा रखा है। ऐसा रखा हुआ है कि मैं कहता हूँ कि कोई क्या मैं एग्जाम्पल, वो हिंदू राष्ट्र है ना, उधर मुसलमान कितना खुश है। देखो ना, इधर मुसलमानी हुकूमत है,
जो हमारे पास 13% थे 1% रह गए। हिंदू और यार इधर मुसलमानों का ही बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल है। लेकिन भाई आप खुद अंदाजा लगाओ, वहाँ पर अब कल मोदी जी बहुत बड़ा ऐलान करने बिल्कुल। वाले हैं हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड। बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि आखिर वो ऐलान क्या करते हैं, बिल्कुल, ये वो बात अनाउंसमेंट क्या करते हैं इस चीज से रिलेटेड। लेकिन भाई इस चीज में तो मैं फुल आप लोगों की सपोर्ट में हूँ। बिल्कुल। सीधी सीधी बात है यार, आप लोग भाई हिंदूज हो, ठीक है, जो भी मुस्लिम्स देख रहे हैं हमें, जो भी हिंदूज देख रहे हैं, भाई साहब देखो जहाँ पर मेजोरिटी होती है वो उसी का होता है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वो भारतीयों का सारा है, वो बात है। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र भाई हिंदूज का ये मेन देश बिल्कुल है, तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट बड़े में हूँ। वो जगह मुसलमानों को भी देते हैं। हाँ वो देते हैं, देखे सदर अब्दुल कलाम को भी जगह दी है, सबको ये मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बाबा, ये सबको देते हैं भाई। भारतीयों जैसा मैं कहता हूँ ना, हिंदुओं जैसा कोई, मैं कहता हूँ धर्म में प्यार मोहब्बत है, ये नहीं बिल्कुल। जितना वो प्यार मोहब्बत अगर करते ये हैं। चीज ना होती तो मुसलमानों को जगह किधर भी ना सही मिलती। कहा बाबा, सही कहा। तो यार आप लोग बताएं, अगर वही बुरे होते तो हमें पाकिस्तान ही ना देते। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पाकिस्तान देखो दिया ना उन्होंने, दिया, बांग्लादेश था, सब कुछ था, दिया कितना उन्होंने, बड़ा अपनी मुल्क तरफ दिया। से उन्होंने प्यार निभा हाँ। दिया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते